चलते सभी लोग पल्ला बदल रहे हैं कि हमको भी जेल जाना पड़ेगा। और क्या है, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी जो है कि ईडी से डरा करके जो है सब जो पानापुर गांव में मौजूद है, जो खासकर ये जो है शेड्यूल कास्ट की बस्ती है और शेड्यूल कास्ट की बस्ती में हम लोग मौजूद है। और यहाँ का जब विधायक उम्मीदवार यानी कहा जाए तो जीता हुआ प्रत्याशी संगीता जी हैं, जो कि वो भी शेड्यूल कास्ट से आती हैं। अब वो पहले आरजेडी में जीत करके गई थी और जीतने के बाद वो अब जो है बीजेपी में पाला बदल कर चली गई। उसी पर हम लोग आए हैं प्रतिक्रिया लेने के लिए। देखिए क्या प्रतिक्रिया आता है यहाँ के दलित बस्ती में जो लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनके बाद रिएक्शन आता है। उसी बात पर आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नाम क्या पड़ेगा आपका? हमारा नाम है राजकुमार राम, पानापुर पंचायत के उप मुखिया। आपका विधायक यहाँ से पाला चेंज कर लिए? हाँ, पाला चेंज कर लिए। विधायक आपका संगीता जी आरजेडी छोड़ कर चली गई, बीजेपी में शामिल हो गई। इस पर क्या कहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। यहाँ के जो दलित बस्ती है वो लोग क्या कैसे खुश होगा? अपने समाज को बेच कर चली गई? नहीं, अपने समाज को उठाने के लिए मैंने की गई हैं। कैसे? कैसे कि यहाँ पर बाबू साहब भी है, राजपूत भी है, यादव भी है। मगर यहाँ पर हम लोग को ज्यादा शोषण माने कि यादव के समाज से माने किया जाता है। और हमारे विधायक जी को भी यादव समाज से माने शोषण माने किया माने जाता था। इसलिए मैंने कि विधायक जी ने मैंने की अपना माने की पाला मैंने बदल दिया। तो राजपूत समाज की चली गई? हाँ, देखिए नहीं, राजपूत समाज की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज की नहीं है, वो हर जनता की पार्टी है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण जनता पार्टी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हाँ। है। वो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत भर की जनता की पार्टी है। हाँ। लोग कहते हैं, आप कह रहे हैं आप तो उनके जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं लोग ब्राह्मण जनता पार्टी है। और उन लोगों के माने की सोच होगा कहते होंगे, और हम हमारा 100 में 100% सोच है कि भारतीय जनता पार्टी हर जनता की देखरेख के लिए मैंने काम करती है और अच्छा पार्टी है। क्या दिक्कत क्या हुआ कि वो आरजेडी छोड़कर चली गई बीजेपी में? माने कि उनको बहुत माने कि प्रताड़ित विधायक होते हुए भी उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता था। यहाँ कौन नहीं दे रहा था? यादव समाज के लोग नहीं देते थे। जहाँ तक 100 में 70% यादव समाज के माने के लोग थे कि माने कि उनको दबाव बनाते थे कि यहाँ रहिए तो ऐसे रहिए तो वो ऐसे रहिए। इसीलिए माने कि उनको भाई जनता तो हर जनता उनको वोट से जिताया है, तो सबका काम न कर सकती हैं कि खाली यादव का काम तो नहीं हो। देखिए एक बात निकल के आ रही है कि जो है कि बिहार के धरती में कहा जाए तो चाहे लालू का राज हो चाहे नीतीश कुमार का राज हो, लेकिन जो है कि शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार होते रहता है। हाँ। और उस अत्याचार करने वाले में से सबसे ज़्यादा जो है कि यादव समाज के लोग होते हैं जो शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार करते हैं। अब इनका यह आरोप है कि जो संगीता जी विधायक हैं और उनके ऊपर भी इस तरह के अत्याचार यानी कहा जाए तो आरोप लग रहा है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है जिसके चलते वो पार्टी छोड़ करके ज्वाइन कर लिया बीजेपी पार्टी। अब कारण क्या है मैं बता दूं आपको कि हर रोज बिहार में देखा जाए तो क्या हम लोग कवर करते हैं एट्रोसिटी का मामला आती है कहीं भी हर जो कवर करते हैं, जिसमें दलित पर खास करके चमार बेदरी पर कहीं ना कहीं यादव समाज कहर ढाते रहता है। उनके बेटी बहन के साथ उसके मारपीट करके रेप को लेकर के ऐसे सामने मामला आते रहता है, जिसके चलते इनका कहना है कि जो है आरजेडी के जो विधायक थी संगीता जी वो अब पाला बदल करके बीजेपी ज्वाइन कर ली हैं। ये बताइए क्या ज्वाइन करने से दलितों का उत्थान हो जाएगा? हाँ, उत्थान हो जाएगा। वो हमारी रजा हैं, उनको माने कि संभव है कि माने कि हमको जाने से हम दलितों का उत्थान हो जाएगा, तो हमको भी विश्वास है कि नहीं उत्थान हो जाएगा। कहाँ से कि अभी भी हमारे विधायक जी रहते हुए भी उनको तरह तरह से माने कि अभी हम लोग फेसबुक पर देखते हैं गालियाँ माने कि आता है कि ऐसी है तो वैसी है फला, सब जाता है मगर इसके मतलब नहीं है कि किसी महिला को आप गाली दे देंगे। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ आप जो है कि शेड्यूल कास्ट आते हुए भी अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कैसे कर सकती है? जो कि भारतीय संविधान पर वो चलती है तो खत्म कहाँ से? आरक्षण खत्म कर रही है, आपको जो शिक्षा खत्म कर रही है, प्राइवेटेशन कर रही है सभी नौकरियों में। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमको नौकरी माने कि जहाँ नौकरी की बात आती है तहाँ नौकरी माने कि मिलता है। अब तो सरकारी नौकरी तो प्राइवेट हो रहा है।
जो सरकारी है तो सरकारी है, जो प्राइवेट है वो प्राइवेट सब है। सरकारी संस्था को प्राइवेट किया जा रहा है, रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, गवर्नमेंट जितना जॉब है सब प्राइवेट कर दिया गया। अच्छा, हमको माने कि उतना जानकारी नहीं है कि माने कि कौन प्राइवेट है। सरकार से तो कोई लेटर तो नहीं आया कि नहीं इसको प्राइवेट कर दिया गया है। आखिर रेलवे का जब भर्ती जब निकलता है ये है, मास्टर की भर्ती निकलता है कॉन्ट्रैक्ट पे निकलता है, संविदा पे निकलता है, मालूम है कि नहीं? हाँ? संविदा पे निकलता है। नहीं, अभी हमको मालूम नहीं है। देखिए ये तो बात सही है कि जो अपने शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं उनके जानकारियां बड़ी कम होती हैं, और जानकारियां न होते हुए भी जो शेड्यूल कास्ट के जो नेता होते हैं कहीं ना कहीं वो भी गुमराह हो जाते हैं। लेकिन हम इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो गुमराह हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा भी लोग देखने रहते हैं जीतने के बाद, और अपने समाज को कहीं ना कहीं नरक में ढकेलने का काम करते हैं। अब चाहे किसी भी प्रकार हो, एक तो पार्टी के विशेष के लोग होते हैं, एक तो अनगर पार्टी के विशेष होते हैं, जैसे कि लोग वोटर होते हैं। वोटर वो होते हैं जो अपने लोगों को देखते हैं कि नहीं हमारे समाज के लोग जिताएंगे तो वो हमारा काम करेंगे। लेकिन जब जीतने के बाद क्या होता है कि लोग पार्टी बदल देते हैं, पार्टी बदलने के बाद अब वो पर्सनली फायदे के लिए नहीं ज्वाइन करिए। बाकी सर जी आप एक बताइए, और लोग कह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इस बात को, पैसे की कमी थी जो पार्टी चेंज कर रहे हैं। उनको पैसा का कमी है ही नहीं है। हाँ। हमारे संगीता जी, हम विधायक जी के पास जो भी आता है उसको खाना खिलाती है, पानी पिलाती हैं। किसी से माने कि आज तक कोई भी माने कि विभाग हो, आने के कारण सभी लोग पल्ला बदल रहे हैं। बाद में बोली हाँ क्या हुआ? ईडी के चलते सभी लोग पल्ला बदल रहे हैं कि हमको भी जेल जाना पड़ेगा, और क्या है। देखिए मामला तो निकल के सरकार आ रहा है, चल रही देख है। लीजिए यही बात है कि पैसे की कमी नहीं है। सरकार चल रही है, हाँ। अब प्रमोशन कहाँ हो रहा है। अब भारतीय जनता हाँ, पार्टी जो है कि ईडी से डरा करके जो है कि सब जो है प्राइवेट हो गया है। सर जी तो कहाँ कह है? रहे हैं कि प्राइवेट नहीं हो रहा है। कौन नहीं है, सर जी तो बोल रहे हैं। संविदा को खट रहा है सब। सर जी बोल रहे हैं नहीं हो रहा है प्राइवेट। रेलवे का हुआ, प्राइवेट नहीं हुआ। रेलवे प्राइवेट नहीं है, क्या है, सरकारी है। आपको इस बात से तकलीफ है? तकलीफ तो है, हाँ। हम भी बीजेपी के हैं, हाँ। बात समझिए। लेकिन जब सरकार गलती काम कर रही है तो हम उसके विरोध में रहेंगे, हम उसके विरोध में रहेंगे। संविधान जो लिखा हुआ है अम्बेडकर साहब का, उसको भी हटाने का काम कर रही है बीजेपी। अभी तो सामने कह रहे हैं सर जी कि नहीं। हम लोगों को मालूम है, ऐसा बात है थोड़ो। बीजेपी तो क्या हटाने कहेंगे का इस काम पे? कर कह रही है। रहे हैं सर जी, इधर है, सब हटाने का कह काम रहे कर हैं रही कि है। वो तो संविधान हटाने के लगे रहेंगे। उनको मालूम होगा, हमको मालूम नहीं है। हाँ आखिर संविधान पर जब भारतीय जनता पार्टी चलती है, चाहे कोई भी पार्टी चलती है, हाँ। तो मैंने कि हमको कैसे अरे वो लोग मनुष्य मृत्यु को ज्यादा मानने के तैयार हैं। नहीं, मनुष्य स्मृति जब है ही नहीं है तो वो सब मनमानी से नहीं ना मानेगा। श्री राम का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर श्री राम का बन गया, तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। श्री राम का मंदिर पूरा देश के नागरिकों ने माने कि चंदा दे कर न बनवाया है, हाँ। कि अपने पैसा से सरकार बनवाई है। कह रहे हैं लोग कि रामराज है, रामराज हो गया है, हाँ। राजा का राज है। भले आदमी कह रहा है कि रामराज है, रामराज कहाँ है? उधर जाइए, उधर पब्लिक से पूछिए। एक बताइए, बात करो, ये बताइए, संगीता जी आरजेडी छोड़ करके बीजेपी में गई, क्या सही लगता है आपको? उससे हमको कोई मतलब नहीं, कहीं जाए हो। हाँ, नीतीश जी जा सकते हैं कहीं, तो ये तो वर्कर है, कहीं भी जा सकती है। हाँ, अब जनता को फैसला करना है, जनता किसके पक्ष में फैसला देगी या नहीं देगी। चलिए तो देखिए, ये ग्रामीण लोग हैं, इस बात को देखने को मिल रहा है कि जब हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं बार बार पलटी मारते हैं, और बार बार पलटी मार के उन्होंने वर्ल्ड जो है कि गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। 9वीं बार जो है कि वो शपथ ग्रहण लिए मुख्यमंत्री का। तो जब देश के जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जब पाला बदल सकते हैं तो आम आदमी क्या कर सकता है, तो एक विधायक का मामूली क्या है, मामूली हैसियत क्या है, वो भी बदल सकता है। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।